हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मोर प्रिय मंडली, गत गोटे मास मो पाई अति संघर्षपूर्ण थिला। जेतेबेले मो हॉस्पिटल रे थिली, जेतेबेले मते ऑपरेशन थिएटर को निया जाउथिला, जेतेबेले मोर ऑपरेशन हैला, पुनी केते दिन मते सेठारे हॉस्पिटल रे रेस्ट करबा को पड़िला। से समय को जदि मो चिंता करे, मो पाई अति कष्ट साध्य समय थिला। जदि मो आपण मान को प्रकाश करे, मु शेष थर पाई ईश्वर को वाक्य धरी जून मास 18 तारीख रे आंध्र प्रदेश रे ठिया हेथिली। तापरे मु गिरजा गृह को जाई पारि नाही, किंतु सदा प्रभु परमेश्वर मो जीवन रे अति गुरुत्व भाव रे से कार्य करि अछंती। आ प्रभु को बहुत धन्यवाद जणाए। 4 सप्ताह परे, गोटे मास परे आज तांकर गौरव निमंते मते ठिया हेबा को देछंती। मु जो समय दे कि जाई छी, आ आज सुस्थता पाई कि मो ठिया हे छी, ता केवल प्रभुंकर दया निमंते, तांकर विविध दया सकाशु मु आपण मान को सम्मुख रे ठिया हेबार सुजोग पाई छी। तांकर अनुग्रह, तांकर आशीर्वाद नहेले मो सुस्थता पाई न थांती, आ मोर ऑपरेशन सक्सेसफुल बा सफलता पूर्वक हे न थांता। किंतु से समस्त विषय रे सदा प्रभु तांकर हस्त मो ऊपर रखिले। आउ से मते आपण मान को सम्मुख रे पुनी मंडली रो सेवा कार्य रे मते फेरी आनी छथि। तेनु करी मो प्रभु को धन्यवाद दिए। तबे आसो आज माने वाक्य भीतर को जिबा। हमर मंडली कम्युनिटी ऑफ क्राइस्ट जो वाक्यांश आज आमान को ध्यान करिबा पई देई अछि, ताहा आमाने पढि कि सुनिबा। ताहा होछि रोम मंडली निकट को प्रेरित पाउलंकर पत्रर अध्याय 8 पद 12 रु 25 मध्य उल्लेख करा जाय अछि। मो समस्तकर सहाय्य निमंते पठन करिबी। जो मानक पाखरे धर्मशास्त्र अछि, दया करी मो सहित खुलंतु, पुनी आपण माने मने मने पढंतु। मो समस्तकर सहाय्य निमंते आजिर वाक्यांशटी पढिबा पाई मो इच्छा करे। वाक्य रे एपरि लेखा अछि, अतएव हे भाई माने, आम्भे माने ऋणी, किंतु शारीरिक भावानुसारे जीवन जापन करिबा को शरीरर निकट रे नुहे। कारण जदि शारीरिक भावानुसारे तुम्हे माने जीवन जापन कर, तेबे अवश्य मरिब। किंतु जदि आत्मांक द्वारा तुम्हे माने शरीरर कर्म सबु को विनाश कर, तेबे जीवित हेबो। जेनु जेते लोक ईश्वर को आत्मांक द्वारा चालित होती, से माने ईश्वर को संतान। कारण तुम्हे माने पुनर्बार भय करिबा निमंते दासत्वर आत्मा पाइना हो, किंतु पुत्रतर आत्मा पाइअछ। तद्वारा आम्भे माने अब्बा पिता बोली डाकी थाउ। आम्भ मान को आम्भे माने ईश्वर को संतान बोली से आत्मा स्वयं आम्भ मान को आत्मा सहित साक्ष्य प्रदान करंती। आउ जदि संतान, तेबे उत्तराधिकारी, अर्थात जदि ख्रीष्टଙ୍କ सहित गौरवान्वित मध्य हेबा निमंते आम्भे माने ताहांको सांगरे दुख भोग करू, तेबे ईश्वर उत्तराधिकारी व ख्रीष्टଙ୍କ सह उत्तराधिकारी अटु।
କାରଣ ମୋ ବିଚାରରେ ଯେଉଁ ଗୌରବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ତାହା ତୁଳନାରେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କିଛି ହିଁ ନୁହେଁ। ଯେଣୁ ସୃଷ୍ଟିର ଏକାନ୍ତ ଆକାଂକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଅଛୁ। କାରଣ ସୃଷ୍ଟି ଅସାରତାର ବଶୀଭୂତ ହେଲା ତାର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କଲେ ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଭରସା ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବଶୀଭୂତ ହେଲା। ଯେଣୁ ସୃଷ୍ଟି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଗୌରବମୟ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୟର ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। କାରଣ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାଙ୍ଗରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଅଛି ଓ ପ୍ରବେଶ ବେଦନାରେ ବ୍ୟତୀତ ହେଉଅଛି, ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ। ଆଉ କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ଆତ୍ମାକୁ ପାଇଅଛୁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ରତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁ କରୁ ଆପଣା ଆପଣା ଅନ୍ତରରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଅଛୁ। କାରଣ ଭରସାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚରରେ ଯେଉଁ ଭରସା ତାହା ଭରସା ନୁହେଁ। ଯେଣୁ ଯାହା ଜଣେ ଦେଖିଅଛି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ କାହିଁକି ଆଉ ଭରସା କରିବ? କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାହା ଦେଖି ନାହୁଁ, ଯଦି ତାହା ନିମନ୍ତେ ଭରସା କରୁ, ତାହେଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ତାହାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ପୁଣି ଶ୍ରବଣରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତେ କହିବା କି ଆମେନ୍? ଆମେନ୍। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜିର ବାକ୍ୟାଂଶର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ରୋମୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ଋଣୀ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଋଣୀ ଅଟୁ। ଋଣୀର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାହାର ବାକି ହେଇଥିଲେ ତାକୁ ଋଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଯଦି ଲୋନ୍ ନେଇଛୁ, ସେଇଟା ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଋଣୀ ବୋଲିକି ଆମେ କହିଥାଉ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ଆମେ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଋଣୀ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ହେଲା ଯେ ସାଧୁ ପାଉଲ ରୋମୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭାଇମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଋଣୀ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଋଣୀ। କାହିଁକି ଆଜି ସାଧୁ ପାଉଲ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ କଣ ଋଣ ନେଇଛୁ କି? ନା କାହାର ବାକି ଅଛୁ କି? ଆଜି ସାଧୁ ପାଉଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଋଣୀ ବୋଲି। ସାଧୁ ପାଉଲ ଏହି ଜାଗତିକ ଋଣକୁ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଓ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ସହିଲେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଲେ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାପର ବୋଝ ବହନ କଲେ, ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଋଣୀ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବା କଥା ଥିଲା, ଆମମାନେ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତି ଭୋଗ କରିବାର ଥିଲା ନିଜ ନିଜର ପାପ ନିମନ୍ତେ, ସେଇ ପାପର ଶାସ୍ତି, ସେଇ ପାପର ଦଣ୍ଡ, ସେଇ ପାପର ପ୍ରତିଫଳ ଯୀଶୁ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରି ସେହି ଋଣ ସେ ଶୁଝି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋର ପାଇଁ ସେ ଆମର ଯେଉଁ ଋଣ, ପାପମୟ ଋଣ ଥିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସେ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କର ଋଣ ଶୁଝି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଋଣୀ ଅଟୁ। ଏଣୁକରି ସାଧୁ ପାଉଲ ସେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ହେ ଭାଇମାନେ,
आम्भे माने समस्ते ऋणी। आमे जगत प्रति ऋणी नहु बरं ईश्वर प्रति ऋणी अटु। जगत आमांकर पाप निमंते मृत्यु भोग करि नाही। जगत आमांकर पाप प्रतिफल भोग करि नाही। ए जगत आमांकर निमंते कष्ट सह्य करि नाही बरं जीशु ख्रीष्ट से आमांकर समस्त पापर प्रतिफल भोग करे आउ आमे करिथिबा से ऋण से सुझी अछंती। एणु आमाने प्रत्येक जीशु ख्रीष्ट ठारे आमाने ऋणी। आउ जेतेबेला आमे ऋणी आमे ताहांकर इच्छा अनुसार जीवन यापन करिबा पई आज साधु पाउल आमानकु आह्वान करूछंती। आमाने जो ख्रीष्ट जामानक निमंते मृत्यु भोग कले ताहांकर इच्छा अनुसार ताहांकर शिक्षा अनुसार आमाने जीवन यापन करू। शारीरिक भावानुसार माने जीवन यापन करू ताहा नुहे। कारण आमाने शारीरिक भावानुसार आमाने ऋणी नाहु। आमाने समस्ते आत्मा प्रति ऋणी अटो। तेणुकरी आमाने आत्मिक जीवन यापन करू। आत्मिक विषय आमाने मनोजगी हो। आत्मिक विषय आमाने क्षुदित हो तृषित हो एवं आत्मिक जीवन पाइबा पाई आमाने चेष्टा करू। आज साधु पाउल आमानकु शिक्षा देउछंती जेतो आमाने से जीशु ख्रीष्टंकर ऋणी अटु। तेणुकरी आमाने शारीरिक भावानुसार जीवन यापन न करी आत्मार भावानुसार जीवन यापन करो। हालेलुया हालेलुया। हेले ए शारीरिक भाव कौन अटे? ए शारीरिक जीवन काहाकु कहा जाए? आज कहीं साधु पाउल आमानकु शारीरिक भाव रे शारीरिक भावानुसार जीवन यापन न करिबा पाई आमानकु शिक्षा देउछंती। आसंतु माने देखिबा शारीरिक कार्य गुडाक कौन आउ आत्मिक कार्य गुडाक कौन आम माने अल्प समय पाई ध्यान करिबा। मो सहित बोलंतु गालातिय मंडली निकटकु प्रेरित पाउलंकर पत्र अध्याय 5 19 पुणी 21। गालातिय मंडली निकटकु प्रेरित पाउलंकर पत्र अध्याय 5 पद 19 रु 21 रे एठारे कहा जाए जे शारीरिक भाव गुडे कि कौन आउ शारीरिक कार्य गुडाक कौन जहाँ आज साधु पाउल से शारीरिक कार्य को विनाश करिबा पाई से शारीरिक कार्य रु निवृत्त हेबा पाई से आमानकु शिक्षा देउछंती। आसंत माने पढ़िबा। शरीरर कार्य गुडाक तो स्पष्ट रूपे जणा व्यभिचार असुचिता कामुकता प्रतिमा पूजा कुहुक शत्रुता विवाद द्वेष क्रोध स्वार्थपरता दलभेद मतभेद ईर्षा मंदता रंगरस इत्यादि प्रकार कर्म गुड़िक मु पूर्वरे जेपरि तुम मान को कहूथिली सेही परि आगरु कहूअछि जे जो माने एही सब प्रकार कर्म करंती से माने ईश्वर को राज्यर अधिकारी हेबे नाही। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज साधु पाउल आमानकु से कहउछंती शारीरिक कार्य गुडाक विनाश करिबा पाई शारीरिक कार्य रु मुक्त हेबा पाई शारीरिक कार्य को मृत करिबा पाई से आज आमानकु शिक्षा देउछंती। कारण
आमाने शरीर प्रति बा जगत प्रति ऋणी नाहु बरं जीशु ख्रीष्ट प्रति बा आत्मा प्रति आमाने ऋणी अटु एणुकरी आमाने शारीरिक कार्य गुड़ाक परित्याग करने को हेबो शारीरिक कार्य गुड़ाक जो पर्यंत आमाने परित्याग करिनाहु से पर्यंत आमाने ईश्वरकर राज्यर अधिकारी हेई पारिबा नाही। साधु पाउल गालात्य मंडली निकटर प्रेरित पाउल पत्रर एही 5 अध्याय 21 पदरे कहती जो पर्यंत एही शारीरिक कार्य गुड़ाकरू निवृत्त हेइन से पर्यंत तुम माने ईश्वर को राज्यर अधिकारी हेई पारिबो नै। हालेलुया हालेलुया। जदि आमाने ईश्वर को राज्यर अधिकारी हेबा अछि जदि आमाने सही अनंत जीवन प्राप्त करिबार अछि जदि आमाने सदा प्रभु ईश्वर को सहित अनंत काल पर वास करिबार अछि ताहाले आमानकु जागतिक कार्य गुड़ाक शारीरिक कार्य गुड़ाक परित्याग करिबार अछि एई जागतिक कार्य गुड़ाक को मृत करिबार अछि। आउ ता माने सुनिलु जागतिक कार्य गुड़ाक बा शारीरिक कार्य गुड़ाक सेगुड़ी कला व्यभिचार कामुकता असुचिता क्रोध कुहुक शत्रुता दलभेद मतभेद ईर्षा कपट छलना स्वार्थपरता आत्मबलिमा आत्मगर्व ए सकल गुण गुड़ाक ए सकल कार्य गुड़ाक होची एही जागतिक बा शारीरिक कार्य गुड़ाक एही गुड़िक आत्मिक कार्य गुड़ाक नुहे तेणु करी आमानकु एही शारीरिक कार्य गुड़ाक को मृत्यु करिबार अछि आमाने शरीर प्रति मृत्यु हेबार अछि तेबे जाई आमाने ईश्वरकर राज्यर अधिकारी हेई परिबा। हालेलुया हालेलुया। मोर प्रिय माने एई जेते मंद कार्य गुड़ाक रहिछि जगत रे से समस्त कार्य होछि शारीरिक कार्य गुड़िक। आज साधु पाउल रोमियो मंडली को कहवा साथे साथे आपण मान पुनी मते समस्त को से आह्वान करती जहाँ माने ए शरीर शारीरिक भाव अनुसार जीवन यापन करी आत्मिक भाव अनुसार जीवन यापन करू। तेबे आसंता माने देखिबा आत्मिक कार्य गुड़िक कौन जोथि आज साधु पाउल आमान कहती जे आमाने आत्मिक जीवन यापन करू आत्मार चालित होई जीवन यापन करू आत्मार चालित होई आत्मिक कार्य गुड़ाक करबा पई से आज मन को आह्वान करू अछंती आ से आत्मिक कार्य गुड़िक कौन काहाकू आत्मिक कार्य गुड़ाक बोली कहा जाए आमाने देखिबा गालात्य मंडली निकट को प्रेरित पाउलकर पत्र अध्याय 5 तार 22 रु 25 पदरा माने पढ़िबा एठारे कहा जाए किंतु आत्मांक फल प्रेम आनंद शांति दीर्घ सहिष्णुता परोपकारिता भद्रता विश्वस्तता मृदुता और आत्म संयम ए समस्त विरुद्ध रे कौनसी व्यवस्था नहीं। जो माने ख्रीष्ट जीशुंकर से माने शारीरिक शरीर को सेथिर कामना और अभिलाष सहित क्रूस रे हत करि अछंती। जदि आम्भे माने आत्मांक द्वारा जीवन प्राप्त होइछु तेबे आत्मांक द्वारा मध्य आचरण करू। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मोर प्रिय माने आमाने व्यभिचार करिकु केबे मध्य ईश्वर को राज्य रे अधिकार हेई परिबा नाही आमाने असुचि कार्य करिया माने केबे मध्य ईश्वर को राज्य रे अधिकार हेई परिबा नाही कामुकता की प्रतिमा पूजा करिके आमाने ईश्वर को राज्य रे अधिकार हेई परिबा नाही परर निंदा करिकी परर ईर्ष्या पर प्रति ईर्ष्या करिकी पर प्रति क्रोध रखिकी आमाने केबे मध्य स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करि परिबा नाही अभद्रता जीवन यापन करी मिछ कथा कही अन्यर उपकार करी आमाने केबे मध्य से ईश्वर को राज्यर अधिकारी हेई परिबा नाही
କାରଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ବା ଶାରୀରିକ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମମାନେ କଣ କୋଉ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ଅଛି ନା ଆମମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି, ପରସ୍ପର ସହିତ ଆନନ୍ଦର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ପରସ୍ପର ସହିତ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତାର ହେବାର ଅଛି, ପରସ୍ପରର ଉପକାର କରିବାର ଅଛି, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଭଦ୍ରତା ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ଅଛି, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ଅଛି, ମୃଦୁତାର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ଅଛି, ଆତ୍ମ ସଂଯମର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ଅଛି। ଏହି ସମସ୍ତ କଲେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା। କାରଣ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ, କାରଣ ଏହା ଆତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହିତ ହତ ହୋଇଅଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ଚାଳିତ ହୋଇ ନୂତନ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଅଛି। ଆମମାନେ ଆତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଯାଇ ଆମମାନେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଗାଲାତ୍ୟ 5:25 କୁହାଯାଏ, ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ ତେବେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱର ବୋଲିକି ସ୍ୱୀକାର କରିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛୁ, ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛୁ, ନିଜକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲିକି କହୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଛୁ, ନୂତନ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ। ଯଦି ଆମେ ନୂତନ ଜୀବନ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ ତାହେଲେ ଆମର ସ୍ୱଭାବ, ଆମର ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆମର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆମର ଚାଲିଚଳଣି ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆମର ଦେଖିବାରେ, ଆମର ଚାହିଁବାରେ, ଆମର ଚିନ୍ତା କରିବାରେ, ଆମର ଭାବିବାରେ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଏହି ଆତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କଲେ ହିଁ ଆମମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ମନୁଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଆତ୍ମାରେ ଚାଳିତ ହୋଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ କରୁଛୁ ବୋଲି ଆମମାନେ କହିପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେହେତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଋଣୀ ଅଟୁ, ତେଣୁକରି ଆମମାନେ ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରି ଆମମାନେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଆଜିର ବାକ୍ୟାଂଶରେ ଆମେ ପାଉଅଛୁ। ଅଧ୍ୟାୟ 8ରୁ ଅଧ୍ୟାୟ 8ର ରୋମିଓ 8:14ରୁ 17 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। 14ରୁ 17 ଯେଉଁଠାରେ ଆମମାନେ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛୁ। ଆମମାନେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଅଧିକାର ପାଇଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗ, ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ଓ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟାର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଣୁ ଯେତେ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନେ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ
जो माने आत्मिक कार्य गुड़िक साधन करती निज जीवन में से माने ईश्वरकर पुत्र आउ कन्या अटंती। जदि माने ईश्वरकर पुत्र बा कन्यार अधिकार पाइबार अछि ताहेले हमकु कोन करिबार अछि ना ईश्वरकर आत्मा द्वारा चालित जीवन यापन करिबार अछि। आ ईश्वरकर आत्मा हमकु प्रेम आनंद दीर्घ सहिष्णुता आत्म संयम भद्रता रो जीवन बंचिबा पय हमकु चालना करिते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आगो को कहा जाए कारण तुम्हें माने पुनर्बार भय करबा निमंते दासत्वर आत्मा पाइना हो किंतु पुत्रतर आत्मा पाइछ तद्वारा आम्भे माने अब्बा पिता बोली डाकी थाओ। हालेलुया हालेलुया। जो माने यीशु ख्रीष्ट ठारे विश्वास करंती एवं आत्मा द्वारा चालित होंती से माने ईश्वर को अब्बा पिता बोली डाकिबार अधिकार पाइछन्ति। हालेलुया हालेलुया। जो माने आत्मा द्वारा परिचालित होई आत्मिक कार्य गुड़ाक निज जीवन रे साधन करे जीवन यापन करंती से माने ईश्वर को अब्बा पिता बोली डाकिबार अधिकार पाइछन्ति। कारण यीशु ख्रीष्ट जेपरि पिता ईश्वर को अब्बा पिता बोली डाकंती आमे माने मध्य यीशु ख्रीष्टकर भाई आउ भौणी हेबार सौभाग्य पाइछु अधिकार पाइछु। जेतेबेले आम माने आत्मिक जीवन बा आत्मिक कार्य गुड़िक करी जीवन यापन करू सेतेबेले आम माने ईश्वरकर संतान ईश्वरकर पुत्र ईश्वरकर कन्यार अधिकार पाउछु। आउ यीशु ख्रीष्ट हमर भाई हेबार बा यीशु ख्रीष्टकर भाई अबा भौणी हेबार सुजोग आम माने पाउछु। हालेलुया हालेलुया। यीशु ख्रीष्ट जो अधिकार पाइछन्ति यीशु ख्रीष्ट जो पवित्रतार जीवन पाइछन्ति से पवित्रतार जीवन से गौरवमय जीवन आम माने प्राप्त हेउछु जदि आम माने आत्मा रे ईश्वरकर आत्मा रे चालित होई आत्मिक कार्य गुडक करी जीवन यापन करू सेतेबेले आम ईश्वरकर पुत्र ओ कन्या बोली मान्य गण्य हेथो। हालेलुया हालेलुया। सदा प्रभु परमेश्वर कहिले इस्राएल लोक मान को देखि कि कहिले ए आम्भर पुत्र एवं आम्भे तांकर पिता अटु। यात्रा पुस्तक रा देखिबा 4:22 रे सेठारे सदा प्रभु परमेश्वर इस्राएल को कहती ए आम्भर पुत्र आम्भे तांकर पिता अटु। आ जो माने ईश्वरकर इच्छा साधन करंती जो माने ईश्वरकर आत्मा रे चालित होई पवित्र जीवन यापन करंती आत्मिक कार्य गुड़िकर मनोजग है कि जीवन धारण करती से माने वास्तव रे से इस्राएल गण आउ पिता ईश्वर सेमान को अपना पुत्र कन्या बोली से कहउछंती आउ निजको तांकर पिता बोली से घोषणा करूछंती। जो माने आत्मिक मन होई आउ आत्मिक विषय मनोजग करी आत्मा द्वारा चालित हुअन्ति से माने वास्तव रे ईश्वरकर संतान संतति बा ईश्वरकर पुत्र कन्या माने अटंती से माने प्रकृत रे से इस्राएल अटंती। आउ सदा प्रभु सेमान को कहती ए आम्भर पुत्र बा कन्या आउ आम्भे तांकर पिता तो। हालेलुया हालेलुया। जेतेबेला माने ईश्वरकर पुत्र कन्या अटु पुनी ईश्वर आत्मा रे पिता अटंती बा आम्भर पिता अटंती सेतले ईश्वर आमानको जीवन उपरे कर्तृत्व करिथांती। जदि आम ईश्वर पिता ईश्वर आमर पिता अटंती बापा अटंती ताहेले से आमर जीवन उपरे कर्तृत्व करिथांती आ तांके आमर जीवन को से नियंत्रण करिथांती कंट्रोल करिथांती आमानको तांकर बसीभूत रे रखिथांती। मोर प्रिय माने आम्भे माने ईश्वर को अब्बा पिता बोले डाकिबार अधिकार पाइछु सेही प्रभु यीशु ख्रीष्ट को द्वारा
कारण से निजे मृत्यु भोग करी आमानकर पाप हरण करिसंती आउ से आमानको पापरु उद्धार करे आमानको से ईश्वरको बा ईश्वरको संतान संतति हेबार सुजोग दैछंती ताकर रक्तरे आमानको से क्रय करिअछंती ताकर रक्तरे आमानको से मुद्रांकित करिअछंती आउ पुत्रतर कन्यातर अधिकार से आमानको प्रदान करिछंती। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पुनी आउ गोटे शिक्षा आजिर वाक्यांश माने पाई पारुछु। आजिर शेष भागरे 18 रु 25 रे जदि आमाने पढिबा आमाने सेठारे कहा जाए जे आजिर दुख भोग आजिर जंत्रणा आजिर क्लेश भविष्यतर गौरव निकटरे किछि ही नाही। आज मनुष्य निजक भाबुछि मु एते कष्टरे जीवन यापन करूछि दुखरे जीवन यापन करूछि असुस्थतारे जीवन यापन करूछि जंत्रणारे जीवन यापन करूछि। किंतु जदि आपण दुखरे अछंती क्लेशरे अछंती अभावरे अछंती जंत्रणारे अछंती कष्टरे आपण मानकर जीवन यापन हेउछि ए जगतरे आपण संघर्ष करू अछंती ए जगतर आपण मानकर संघर्ष आसुथिबा गौरव सम्मुखरे किछि नाही बोली आज वाक्ୟରେ प्रेरित पाउल आमानकु कहउछन्ति। हालेलुया हालेलुया। कारण मोर प्रिय माने अल्प समय पाई एही दुख एही क्लेश एही जंत्रणा दे आमानकु जीवाकु हेबो किंतु जेतेबेले आमाने सेही गौरवमय जीवन पाइबा ता आमे अनंत जीवन पाइबा अनंत काल पाई आमाने से गौरवमय जीवन प्राप्त करबा को जाउछु। प्रत्येक ख्रिस्टियन विश्वास करती जे से दिने एक नूतन शरीर रे पुनर्थित हबो जेपरि यीशु ख्रीष्ट तृतीय दिवस रे पुनर्थित हेले आ नूतन शरीर धारण करी से स्वर्ग को निहित हेले ताहांको तुल्य प्रत्येक ख्रिस्टियन नूतन शरीर धारण करी पुनर्थित हेबो आउ ईश्वर संगरे महागौरव रे से बास करिबो प्रत्येक ख्रिस्टियन यहाँ विश्वास करे। जदि आमे दुख आज दुख रछु अभाव रछु असुस्थता रछु व्याधि क्लेश जंत्रणा रछु परिवार रे शांति नाही तेगा मानकु आजिर वाक्य हताश निराश न हेबा पय मानकु शिक्षा देउछि। कारण आगामी भविष्यतर गौरव को आमाने लक्ष्य करी जीवन बंचुछु। प्रत्येक ख्रिस्टियन आगामी भविष्यतर से महा गौरव को स्मरण करी से महा गौरव को निज सम्मुख रखी दृष्टिपात करी आमाने जीवन धारण करूछु। कारण दिने एही जगतर समस्त क्लेश एही जगतर समस्त कष्ट जंत्रणा ए जगतर समस्त व्यथा ए जगतर समस्त अभाव आउ ए जगतर समस्त बोझ सबुदिन पाई से मृत्यु हबो सबुदिन पाई लोप पाइबो आउ आम्भे माने से महामहिम ईश्वरक संगरे बास करिबु एहा प्रत्येक ख्रिस्टियन मानकर विश्वास अटे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेणु करे मोर प्रिय माने जते लोक आमाने यीशु ख्रीष्ट ठारे विश्वास करू आमे विश्वास करू जे दिने आमे सेही महामहिम ईश्वरकर महागौरव रे प्रकाशित हेबु। आमानकर विश्वास आमाने दिने एक नूतन शरीर प्राप्त हेबु। आमानकर विश्वास आमे दिने एक नूतन स्वर्ग रे जीवन यापन करिबु। आमानकर विश्वास दिने आमे नूतन पृथ्वी आमाने प्राप्त हेबु। कारण ईश्वर से प्रतिज्ञा करियछंती जे से नूतन स्वर्ग और नूतन पृथ्वी आमानको प्रदान करिवे। हालेलुया हालेलुया। सदा प्रभु परमेश्वर आमानको प्रतिज्ञा करियछंती से नूतन जेरूशलेम नूतन पृथ्वी नूतन स्वर्ग आमानको मध्य से आनिबे। आउ आमानकर विश्वास आमे दिने नूतन शरीर धारण करिबु नूतन स्वर्ग रे जीवन यापन करिबु नूतन पृथ्वी लाभ करिबु अनंत काल पाई विश्राम पाइबु एवं एक अनंत कालीन गृह बा अनंत कालीन परिवार आम माने प्राप्त हेबु।
आमानकर विश्वास आमान अनंत काल पर पापर बोझरु उद्धार पाइबो आमानकर विश्वास आमाने यीशु ख्रीष्ट को सहित मुखामुखी हेकि आमाने जीवन जापन करिबो एहा प्रत्येक ख्रीष्टान मानकर विश्वास अटे हालेलुया 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 तेणु करी मोर प्रिय माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट आम्भ मानकर पापर बोझ निमंते से प्रथम ऋणर प्रथम इंस्टॉलमेंट सुझी सारी अछंती आमानकर प्रत्येककर पापर प्रथम इंस्टॉलमेंट मासकु मास आमे बाकी मने कर बैंक रु लोन नोचु मासकु मास बांधुचु ने कि सेटा को प्रत्येक मासर बांधिबाटा को से मासकु मास बांधिबाटा को इंस्टॉलमेंट बोली कहवा जाय आ प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रथम इंस्टॉलमेंट आमान को पैसे बांधी सारे छंती निजर रक्त आमान को देकी निजे मृत्यु भोग करिकी से आमान को प्रथम इंस्टॉलमेंट बांधी छंती आमे देखिबा वाक्य लेखा अछि सेकंड कोरिन्थियो के जने पढंतु प्रथम कोरिन्थियो 15 रो नहीं सेकंड कोरिन्थियो के जने पढंतु सेकंड कोरिन्थियो द्वितीय कोरिन्थियो अध्याय 1 पद 22 के जने पढंतु से मध्य आमानकु मुद्रांकित करि अछंती पवित्र आत्मा बोइना स्वरूप से मानकु दान करछंती हालेलुया हालेलुया ए बोइना माने कोन बुझुछंती कि ए बोइनार अर्थ हैला इंस्टॉलमेंट बा गारंटी आमानकर उद्धार पय से मृत्यु भोग करिकी पवित्र आत्मा देय अछंती जो द्वारा आमाने अनंत जीवन प्राप्त हेउ आ पवित्र आत्मा हेछंती आमानकर गारंटी बोइना माने गारंटी हालेलुया हालेलुया जदि आमाने पवित्र आत्मा को द्वारा चालित हेउ ताले आमानकु गारंटी दिया जायछि जे माने अनंत जीवन प्राप्त हेबा आ ईश्वर सेही राज्यर अधिकारी हेबा बदे आमानकु गारंटी दिया जायछि बोइना माने गारंटी प्रभु यीशु ख्रीष्ट निजे मृत्यु भोग करी तांको रक्त रे आमानकु मुद्रांकित करी तांको रक्त रे आमानकु प्रत्येक को क्रय करी से पवित्र आत्मा देकी जायछंती बोले गारंटी स्वरूप जो द्वारा आमाने पवित्र आत्मा को द्वारा चालित होई पवित्र कार्य गुलिक करे जीवन यापन करू ताहेला आमाने अनंत जीवन प्राप्त करिबा आमाने ईश्वर को राज्यर अधिकारी हेबा हालेलुया हालेलुया से सेकंड कोरिन्थियो 5 जन पढंतु आ से एथि निमंते आममान को प्रस्तुत करि अछंती से ईश्वर ओ आममान को बोइना स्वरूप आत्मा मध्य दान करि अछंती हालेलुया एठारे मध्ये से बोइना विषय लिखा अछि जे आत्मा को द्वारा से आमान को बोइना स्वरूप देय अछंती गारंटी देय अछंती पुनी हम देखे एफएससीओ 1:14 रे देखंतु एफिसियो 1:14 ईश्वरଙ୍କ गौरवर प्रशंसा निमंते ताहांको निजस्वर मुक्ति उद्देश्य रे से आममान अधिकार बोइना स्वरूप एठी मध्य बोइना विषय रे कहजा बा गारंटी विषय रे कहजा अछि मोर प्रिय माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट निजे मृत्यु भोग करी से आमानको आत्मा प्रदान करिसंती आ आत्मा हेउछ आमानकर गारंटी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करिबा पाए जति आमाने आत्मा को द्वारा चालित होई आत्मिक कार्य गुडी को आपण जीवन रे साधन करी जीवन यापन करू तबे आमाने स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करि पारिबा मोर प्रिय माने आसतु आमाने शरीर रो भावानुसार जीवन यापन न करी शारीरिक कार्य गुडी को न करी ईश्वर को बा आत्मिक कार्य गुडी को आपण जीवन रे साधन करी आत्मा द्वारा परिचालित होई जीवन यापन करू जो द्वारा माने से ईश्वर को राज्य रे प्रवेश करिबार बा ईश्वर को राज्य रो अधिकारी हेबार बा ईश्वर को से महान पुरस्कार रो अधिकारी हेबार आमा
ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଉ। ଆଜିର ବାକ୍ୟର ଶେଷ ପଦରେ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାହା ଦେଖୁନାହୁଁ ଯଦି ତାହା ନିମନ୍ତେ ଭରସା କରୁ ତାହେଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ତାହାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାହା ଦେଖିନାହୁଁ ଯଦି ତାହା ନିମନ୍ତେ ଭରସା କରୁ ତାହେଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ତାହା ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଉ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ମାନେ କେହି ମଧ୍ୟ ଦେଖିନୁ, ଆମେ ଆପଣା ଗୌରବକୁ ଦେଖିନାହୁଁ, କାରଣ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆସିନାହିଁ। ଯଦି ତଥାପି ଆମେ ତା ଉପରେ ଭରସା କରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ସେହି ଦିନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଯେଉଁ ବିଷୟ ମାନେ ଦେଖିନାହୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହିପରି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ନୂତନ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବା ଏବଂ ଆମମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା ଓ ମହା ଗୌରବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ସେହି ଦିନ ଆମେ ଦେଖିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଏହା ଉପରେ ଆମେ ଭରସା କରୁ। ଯଦି ଆମେ ଭରସା କରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆତ୍ମାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଆତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧନ କରି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେହି ମହା ଗୌରବରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା। ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।